वर्क फ्रॉम होम या जिसे अलग शब्दों में रिमोट वर्क भी कहा जा सकता है, कोविड पीरियड ने हमें सिखा दिया कि घर से भी काम किया जा सकता है। बहुत सारी कंपनीज भी और बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी वर्क फ्रॉम होम के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए और चाहते हैं कि भाई वर्क फ्रॉम होम ही किया जाए, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो जाती है, बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे गिनाते हैं। और ये वर्ग भी है जो समझता है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस बेटर है। अब क्या है क्या नहीं वो तो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा क्योंकि समय चल रहा है। लेकिन आज अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम करने का, रिमोट वर्क करने का सोच रहे हो, तो हम इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। तो एक क्लैरिटी आएगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि यार आप किसके लिए तैयार हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस ही कीजिए या वर्क फ्रॉम होम ही कीजिए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये तो पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में, क्या ये फायदों को आप लेना चाहते हैं या फिर नुकसान के ऊपर काम करके आप एक अच्छा वर्क फ्रॉम होम वाला एम्प्लॉय बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा देना। तो सबसे पहला जो फायदा है वर्क फ्रॉम होम का वो है फ्लेक्सिबल शेड्यूल। बहुत सारी कंपनीज में शेड्यूल ऐसा रहता है कि आपको 8 घंटे देने हैं, अब आप कभी भी दे दो अपने हिसाब से, मतलब सुबह 7 से लेकर के 3 बजे तक काम करके ख़त्म कर दो, या तो फिर आप 12 बजे बैठो 8 बजे तक कर दो, या जब भी आपकी इच्छा है तब कर देना, रात में कर देना। बहुत सारे ऑफिस ऐसे भी रहते हैं कि भाई टाइम लिमिट रहती है 9 to 6, मतलब 9 to 6 आपको ऑनलाइन रहना है काम पर, लेकिन एक शेड्यूल आपका रहता है कि आप कभी भी लंच कर सकते हो, कभी भी कोई काम कर सकते हो, इसमें परेशानी नहीं आती। तो एक बेनिफिट तो है कि वर्क फ्रॉम होम आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल देता है, और अगर आपको तुरंत कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप उठकर भाग सकते हो, ये आपको थोड़ी तो फ्रीडम मिल जाती है। दूसरा, और जो मैं मानता हूँ सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आज के समय में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और आने जाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, वो है नो कम्यूट। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है वर्क फ्रॉम होम का। आपको ये नहीं है कि आप रिलोकेशन भी नहीं करना पड़ता है कि भाई आप ऑफिस के पास में रहें, और अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं, 10-12 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो आपको 1 घंटे का जो आना जाना है वो डेली का आपका बच जाता है। बहुत सारे, अब जैसे आप पुणे के अंदर देखेंगे या बेंगलोर में देखेंगे, ऐसी सिटीज़ हैं जो कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक देती हैं कभी कभी कि आपके 2-2, 3-3 घंटे भी सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक में फंसे फंसे निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वर्क फ्रॉम होम का कि आपको कम्यूट करना ही नहीं है, आप बस उठकर तैयार होकर काम पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा भी बच जाता है कम्यूट करने का, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी भी बच जाती है, क्योंकि आपने जाने आने का जो समय बचा लिया उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगती है और आप थक भी जाते हैं, वो भी एनर्जी आपकी बच जाती है। तीसरा फ़ायदा है कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है जहाँ पर तो परेशानी ही नहीं है, आप बाकी समय में उसको कवर कर लोगे जितना काम आपका रह गया है। इवन आप संडेज़ भी काम कर लो, मतलब वीकेंड्स पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप कभी भी कंप्लीट करके दे सकते हो। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, आपके पास खुद का सिस्टम होता है, आप घर से कभी भी उस चीज़ को कर सकते हैं। इवन बहुत बार ये भी होता है कि आपको सिर्फ 5 मिनट का काम सिस्टम है तो आपको ऑफिस जा कर के वो करके आना पड़ता है, वो चीज़ आपके घर से हो जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसमें भी मिल जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। बहुत सारी कंपनीज ये मानती हैं, क्योंकि जब आप अपने मन मुताबिक एनवायरनमेंट में होते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम समझ करके काम नहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर पर रह करके अपने हिसाब से अपनी डेस्क एडजस्ट करते हैं, अपनी डेस्क को बनाते हैं और उस हिसाब से रखते हैं, अपनी चीज़ें वहाँ पर रखते हैं और एक वर्क एनवायरनमेंट उतने जगह का बना लेते हैं। जैसे सेल्फ स्टडी जब करी जाती थी तो हम लोग एकदम फोकस्ड रहते थे, वैसे ही वो वर्क एनवायरनमेंट बना करके वहाँ पर फोकस्ड रहते हैं। कोई एम्प्लॉय पीछे से आकर के धक्का दे के नहीं जाने वाला है, कोई आपको बातों में नहीं फंसाने वाला है, कोई आपको कहीं लेकर जाने वाला नहीं है। तो आप फोकस्ड होकर के लगातार 3-4-5 घंटे भी काम कर लेते हैं, और हो सकता ये भी होता है कि 9 घंटे का काम 4-5 घंटे में खत्म हो गया और फिर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा काम करके छोड़ दिया, तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही जाती है। और एक और फ़ायदा है कि आपके पास जॉब करने के लिए ना एक बहुत वाइड रेंज होती है, बहुत बड़ा रेंज होता है जिसमें आप अलग अलग जगह पर रिमोट वर्क ढूंढ सकते हैं। सिर्फ एक काम में आप सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर आप 8 घंटे यहाँ पर दे रहे हैं, 4 घंटे का पार्ट टाइम भी ले लेते हैं, क्योंकि कम्यूट करने का जो आने जाने का टाइम बचा है आपके पास वो भी है आपके पास, और अभी भी एनर्जी बची हुई है क्योंकि आप थके नहीं हैं, तो पार्ट टाइम जॉब का भी समय निकल जाता है। तो वर्क फ्रॉम होम आपको बहुत सारे फ़ायदे दे देता है, आप और रुके नहीं रहते, आप कुछ सीख भी सकते हैं, आप कुछ नई क्लासेस लगा सकते हैं, कुछ भी चीज़ में अपना स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। ये सारे फ़ायदे आपको जो है मिल जाते हैं। लेकिन जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी। सबसे पहला नुकसान है आइसोलेशन। जब थोड़ा वर्क हैक्टिक हो जाता है तो आप फंसा सा महसूस करते हैं अपने ही घर के अंदर, क्योंकि आप ज़्यादा घूम फिर नहीं रहे हैं, आप कलीग से नहीं मिल रहे हैं, आपको बस इतना पता है कि ये काम है और ये कर देना है।
तो अकेलापन जो है वो बढ़ने लग जाता है। बहुत सारे लोग इसके लिए वीडियो कॉल्स वगैरह का सहारा लेते हैं और बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आइसोलेटेड हो गए ज़्यादा, तो उन लोग को मैं बोलूँगा कि एक रूटीन बना लो भाई, एक्सरसाइज का, बाहर घूमने जाने का। अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बस काम करना है, सोना है, काम करना है, उठना है, सोना है, काम करना है, ये चीज़ें चल रही होती है। तो जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई एक रूटीन बना लेना कि जाना है, मतलब जाना है, घूमने निकलना है, बाहर से घूम करके आना है, उसके बाद काम करना है। लेकिन ये चांसेस है कि आइसोलेटेड आप हो जाते हैं। अब जो हमने बड़ा फ़ायदा देखा था कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई भी आकर के परेशान आपको कलीग्स नहीं करने वाले हैं। घर के अंदर अगर आपने अपनी एक डेस्क बना ली है और एक कमरा आपने अपने लिए बना लिया है कि यहाँ पर मैं काम करूँगा, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, तो बहुत अच्छा। लेकिन बहुत बार ये भी देखा गया है कि आप फिर फैमिली मेम्बर्स आपको परेशान करते हैं, आपके पेट्स आपको परेशान करने लग जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस थोड़ा सा वेट करते हैं कि वो जाएँ तो आप वापस फोकस्ड हो जाएँ। और कभी हो सकता है टीवी लाउड साउंड पे चल रही है, या बाजू वाले घर में बहुत ज़ोर से कुछ मतलब फंक्शन चल रहा है, या गली में कुछ चल रहा है, तो वो सारे डिस्ट्रैक्शन जो हैं आपको मिलते हैं। तो ये कभी कभी मुश्किल भी पैदा करता है आपके लिए काम करने का। फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होते। देखिए, जब हम ऑफिस के अंदर रहते हैं तो बहुत बार एक काम आपको इस पर समझ में नहीं आता, मेल पर समझ में नहीं आता है, या व्हाट्सएप पर, या जैसे भी आपने चैट किया समझ में नहीं आता। लेकिन ऑफिस में होते हैं तो आप जाकर के फेस टू फेस कम्युनिकेट कर लेते हैं कि क्या करना है, एग्जैक्टली क्या चीज़ चाह रहे हैं और कैसे हो जाएगा, वो समझ में आता है। थोड़ी लंबी बात हो जाती है, फ़ोन पर इस पर उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है वर्क फ्रॉम होम की, कि कम्युनिकेशन एकदम क्लियर नहीं हो पाता। अब आपको बता दिया गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने काम कर दिया, उसके बाद उसमें एडिटिंग आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा फिर से ठीक करना है, उसको सुधारना है, इसमें ये फलाना चीज़ डालनी है, करनी है, वो वाले काम होते रहते हैं। चौथी चीज़ है, स्ट्रेस बढ़ेगा। अब आप बोलोगे थोड़ी देर पहले फ़ायदे में बताया था कि स्ट्रेस नहीं रहेगा, लेकिन देखिए जब आप घर से काम कर रहे हो ना, तो आप काम से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि जब आप ऑफिस जा रहे हो तो एनवायरनमेंट वैसा रहता है, सभी लोग काम में लगे हुए हैं, अपने अपने आइडियाज़ डाल रहे हैं, अपना अपना कुछ कर रहे हैं, आप भी देख रहे हो, आप भी लगे हुए हो, फोकस्ड हो। घर पे हो तो एक समय एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद, मान के चलिए आप 6-7 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो अब आप काम से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हो। आपको कुछ भी नहीं पता क्या करना है, आपको बस आपका काम पता है। आपका कलीग कितना अप्रोच कर रहा है अपने काम के लिए वो नहीं पता है आपको, आपके ऑफिस में क्या इन्वायरमेंट चल रहा है वो नहीं पता है आपको, बस आप लगे हुए हो, आपको कुछ भी नहीं पता। कुछ नई चीज़ें हो रही है ऑफिस के अंदर, आपको नहीं पता ऑफिस में कौन क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। आप बस अपने काम में लगे हो। वही मतलब एक प्रकार से गधा मजदूरी जो है वो है कि आ रहा है काम कर रहे हो, दे रहे हो, आ रहा है काम कर रहे हो, दे रहे हो, बस वही चल रहा होता है। तो यहाँ पर डिस्कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी आ सकता है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब आप ऑफिस में थे, बहुत सारे लोग थे, आप किसी से compete कर रहे थे तो किसी से और ज़्यादा अच्छा होना चाहते थे, किसी से आप ऑलरेडी बेटर थे तो वो भी आपको खुशी थी, किसी से कमज़ोर थे तो आप चाहते थे कि उससे भी अच्छा मैं बनूँ। कोई आपके कलीग्स है वो इतना काम कर रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा करूँ, मैं और ज़्यादा क्रिएटिव करूँ, ये सारी चीज़ें ख्याल थी। लेकिन जब आप घर में हो, आपका कॉम्पिटिशन कोई नहीं है, आपका बस इतना है कि आपको इतना काम कर देना है, ख़त्म करना है, तो यहाँ पर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि मैं करूँ क्यों, फिर सिर्फ क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं इसलिए। तो बहुत बार सिर्फ मनी आपका मोटिवेशन हो जाता है, तो फिर आप उतने फोकस नहीं रहते। आपको पता है कि अल्टीमेटली मुझे मिलना उतना ही है, लेकिन आप ग्रोथ के लिए तब काम करते हैं जब आप देखते हैं लोगों को करते हुए, तो वो एक डिस्कनेक्शन भी आपके साथ हो जाता है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, फ़ायदे और नुकसान, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके के प्राणी हैं और आपको क्या सही रहेगा करने के लिए। क्या वर्क फ्रॉम होम ऑफिस आपके लिए सही रहेगा या फिर वर्क फ्रॉम होम आपके लिए सही रहेगा? क्या रहेगा सही, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।